Very good morning all of you and very welcome to my channel. Today in this video we shall discuss a important topic of CTET 2020 exams, that is figure of speech. Right students, तो इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है हम एक एक करके इस वीडियो सीरीज में सारे फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से नहीं छूटेगा, राइट। क्योंकि मैं जितने सारे कन्फ्यूजन होता है सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो में इंक्लूड की हूँ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि अलंकार क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच, राइट। जैसे देखिए किसी लड़की की शादी होती है तो वो ढेर सारे मेकअप वगैरह लगाती है, क्यों, वो सुंदर दिखने के लिए, है ना। तो उसी तरह से हम लोग जब भी हम अपने बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो अपनी बातों को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा एक्सप्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, ठीक है, राइट। फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, जिस तरह से लड़की लोग मेकअप करती है, क्यों, सुंदर दिखने के लिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो है मेकअप किया जा रहा, फिर ये इतना सुंदर दिख रही है ना। तो इसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच का इंक्लूड करने से हमारा जो बात करने का एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच, अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट विथ इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एक वर्ड है या तो फिर एक्सप्रेशन आप कह लीजिए, जिसका यूज हम क्या करते हैं, ओरिजिनल जो उसका मीनिंग होता है उसको यूज हम नहीं करके क्या करते हैं, एक इमेजिनेटिव वे से उसका स्पेशल इफ़ेक्ट हम बनाते हैं और हमारी बात जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अगर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए है तो सिमिली और मेटाफर है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है वो हम एक एक करके दूसरे वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे, राइट। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली, जिसे हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है। तो इसकी हम पहले पहचान देख लेते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। ये आपका ट्रिक है, ठीक है, कीवर्ड है, आप कुछ भी इसको कह लीजिए। ये वर्ड देखकर आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो एज, लाइक और कभी कभी आपको सो देखने को मिल सकता है। अगर ये जो वर्ड है देखने को मिलता है सेंटेंस के अंदर तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। देखिए सिमिली क्या है, व्हाट इज सिमिली, इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। इसका जो है कंपैरिजन किया जाता है, किससे, 2 थिंग्स से कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। कंपैरिजन तो किया जाता है और जो पहचान है, ट्रिक है, क्या है, सेंटेंसेस के अंदर एज, लाइक, सो ये सारे वर्ड का यूज होता है। जैसे देखिए एज ब्यूटीफुल एज फेरी, या इसको हम अगर कहें सी इज एज ब्यूटीफुल एज फेरी, वह परी की तरह खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो है
वह परी की तरह खूबसूरत है। तो यहाँ से एज से हमें पता चल रहा कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा फिगर स्पीच है, तो ये सिमिली है। ठीक है, देखिए कलरफुल लाइक रेनबो, ये जो रेनबो है वो कैसा है, तो कलरफुल है ना, कलरफुल के जैसा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सिमिली है। और भी हम क्वेश्चन से भी इसको क्लियर करेंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखते हैं और क्या है, वी ऑलवेज यूज एज और लाइक टू राइट सिमिली। हम लोग क्या करते हैं, सिमिली को बनाने के लिए, सिमिली को पहचानने के लिए हमेशा किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, एज और लाइक। ठीक है, और कभी कभी रेयर केस में आपको सो भी देखने को मिल सकता है ना। अगर कुछ सेंटेंसेस है जिसमें दो थिंग्स के बारे में कंपेयर किया जा रहा लेकिन एज और लाइक नहीं है, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, है ना। ये भी तो बात होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें एज और लाइक का जिक्र नहीं है लेकिन दो थिंग्स को कंपेयर किया जा रहा है, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, तो वो कौन कहलाएगा, वो मेटाफर कहलाएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मेटाफर कहा जाता है। जैसे इफ देयर इज नो एज और लाइक यूज टू मेक कंपेरिजन ऑफ वन एटम टू अनदर देन इट इज नॉन एज मेटाफर। यदि एज और लाइक का यूज जो है कंपेरिजन करने के लिए, एक दूसरे आइटम से कंपेरिजन करने के लिए नहीं किया जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, मेटाफर कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे सी इज अ फेरी, सी इज अ फेरी, वह परी है, वह एक परी है। तो हम डायरेक्ट उसको बोल दिए कि सी इज अ फेरी, या एक परी है। यहाँ हम ये नहीं बोले कि वह जो है परी जैसी है या परी जैसी खूबसूरत है, ये हम नहीं बोलकर हम डायरेक्ट बोले कि सी इज अ फेरी, वह एक परी है। तो हम कोई चीज़ को जब डायरेक्ट बोलते हैं तो वह कौन सा फिगर स्पीच होगा, तो वो मेटाफर होगा। ठीक है, और अगर कोई सेंटेंस को हम डायरेक्ट उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव को हम डायरेक्ट डिस्क्राइब नहीं करके कुछ वर्ड के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी से कंपेयर करके डिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो सिमिली हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। द स्कूल लाइब्रेरी इज लाइक अ माउंटेन ऑफ बुक्स। ठीक है, द स्कूल लाइब्रेरी इज लाइक अ माउंटेन ऑफ बुक्स। स्कूल का जो पुस्तकालय है वो किताब के पहाड़ जैसा है। ठीक है, तो हम स्कूल का जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसका कंपेयर किससे कर दिए, माउंटेन ऑफ बुक्स से। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट नहीं बोले कि स्कूल का जो लाइब्रेरी है वो एक माउंटेन, ये बुक्स का माउंटेन है, बुक्स का पहाड़ है, वो हम नहीं कह के हम क्या यहाँ बोले कि जो स्कूल का पुस्तकालय है वो पुस्तक का पहाड़ जैसा है। ठीक ना, तो हम यहाँ दो चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमिली हो जाएगा। और इसकी पहचान क्या है, लाइक, एज या सो। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये सिमिली है। ठीक है, उसी तरह से देखिए, अगर सी इज एज ब्यूटीफुल एज फेरी, तो यहाँ पर भी कौन सा, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो इसके अंदर जो है सिमिली होगा, क्योंकि यहाँ हम एज ब्यूटीफुल एज का यूज किए हैं। ये हमारा जो कीवर्ड है एज, उसका यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है, सिमिली है। अगर हम इसी को कहते सी इज ए फेरी, तब ये क्या हो जाता, तब ये मेटाफर हो जाता। ठीक ना, अगर हम कहते सी इज अ फेरी,
तो ये क्या हो जाता है, मेटाफर हो जाता है। लेकिन इसी बात को हम कह रहे हैं शी इज एज ब्यूटीफुल एज फेरी, वह जो है एक खूबसूरत परी जैसी है। तो ये कंपेयर हो रहा है और यहाँ पर एज का यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है, सिमिली है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और भी हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे। मेटाफर, मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, मेटाफर को हिंदी में क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। इसका ट्रिक क्या होगा, तो ट्रिक होगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड और वर्ब। इसमें जो है वर्ब रहना, एक्शन वर्ड जो रहना है एकदम जरूरी है। ठीक है, देखिए अ मेटाफर कंपेयर्स टू थिंग्स, मेटाफर जो है वो भी कंपेयर करता है दो थिंग्स से, बट इट डज नॉट सो इट डज नॉट, सॉरी यहाँ डज नॉट है, विदाउट यूजिंग द वर्ड एज लाइक सो। ठीक है, ये दो चीज में कंपेयर तो होता है, लेकिन इसमें ये जो वर्ड है कंपेयर करने में यूज नहीं होता है। कौन सा वर्ड, तो एज, लाइक और सो। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। द सन इज हॉट बॉल ऑफ फायर, सूरज आग की एक गर्म गेंद है। ठीक है, सूरज क्या है, एक आग की गर्म गेंद है। तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको कह रहे हैं कि सूरज जो है एक गर्म आग का बॉल है, गेंद है। तो ये इसमें एक्शन वर्ड दिख रहा है हमको, वर्ब दिख रहा है। तो ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये मेन पहचान है मेटाफर का। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, द डोर वाज एन ओपन माउथ, दरवाजा एक खुला मुंह था। दरवाजा क्या था, एक खुला मुंह था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, ये डायरेक्ट कहा गया कि दरवाजा जो था वो एक खुला मुंह था, यहाँ मेटाफर का यूज हुआ है। ठीक है, His cheeks are red apple, उसके गाल जो है लाल सेब हैं, उसके गाल क्या हैं, लाल सेब हैं। तो ये कंपेयर किया जा रहा है दो चीज को, दो चीजों से। जब कंपेयर किया जाता है और एज, लाइक, सो का यूज नहीं होता है, वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तब उसे हम मेटाफर कहेंगे। ठीक है, और जब दो थिंग्स में कंपेयर होता है, एज, लाइक और सो का यूज होता है, तीनों में से कोई एक वर्ड का यूज होता है, तब उसे हम सिमिली कहेंगे। ठीक है, अब इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैड अ पिजन्स हार्ट, उसके पास कबूतर का दिल है। कबूतर का दिल कैसा होता है, छोटा होता है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि ही हैड अ पिजन्स हार्ट, उसके पास जो दिल है बहुत छोटा है, पिजन्स का है। ठीक है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हैड का यूज हुआ है। ठीक है, और दो चीजों से कंपेयर हो रहा है, पिजन का हार्ट से। किसका हार्ट से हो रहा है, तो पिजन का हार्ट से कंपेयर हो रहा है, इसलिए ये मेटाफर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो अलिट्रेशन है। तो अलिट्रेशन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो नाम है अनुप्रास अलंकार, इससे ही आप याद रख सकते हैं, ये कभी भी नहीं आप भूलेंगे, क्योंकि इसका नाम से जो इसका एक्शन है वो पता चलता है। अनुप्रास यानी जो चीज बार बार आने का प्रयास करता है। ठीक है, अनुप्रास अलिट्रेशन जो है वो बार बार आने का प्रयास करता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, अलिट्रेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो सेम होता है, यानी रिपीट होता है, बार बार आने का प्रयास करता है। अ बिग ब्लैक बग बीट अ बिग ब्लैक बियर, तो यहाँ हम लिखे हैं एक बड़ा काला
बग जो है थोड़ा बड़ा काला भालू। तो यहाँ बी जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इसे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है? अलिट्रेशन कहा जाता है, अनुप्रास कहा जाता है। बार बार आने का प्रयास कर रहा है, बी जो है बार बार आने का प्रयास कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। और आप एक बात ध्यान देंगे, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको रिवीजन कर लें कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। सिमिली क्या है? इसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो एज लाइक सो से करेंगे, ठीक है। इसमें दो थिंग्स में कंपेयर किया जाता है और एज या लाइक वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मेटाफर की बात करें तो इसमें भी दो थिंग्स में कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट रूप से कहा जाता है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है? एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, etc, ठीक है। जैसे द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर, यहाँ डायरेक्ट रूप से बोला गया है कि जो सूरज है वो आग की एक गर्म गेंद है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि ये क्या है? मेटाफर है, रूपक अलंकार है। और ये जो हमारा है एलिट्रेशन, ये बहुत ही इजी है, इसको याद करना बहुत इजी है, क्योंकि इसका नाम से ही पता चलता है। इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, क्योंकि ये बार बार आने का कोशिश करता है, ठीक है। इसका कॉन्सोनेंट जो फर्स्ट साउंड होता है वो बार बार रिपीट होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है अ बिग ब्लैक बग बीट अ बिग ब्लैक बियर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की हूँ, राइट। थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।